की इस क्लास में कक्षा 11वीं के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। 80 नंबर का आपका पेपर है। इस वीडियो के माध्यम से 70 से 75 अंक आप एग्जाम में ला सकते हैं। इसके लिए पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करना है और साथ में वीडियो में लास्ट तक भी बने रहना है। तो सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। लता मंगेशकर जी के पिता का नाम, क्या नाम था इनके पिता का? दीनानाथ मंगेशकर। दूसरा है, प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय, इनका मूल नाम था। तीसरा है, मीरा के आराध्य प्रभु तो कौन है? श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण भगवान की ये पूजा पाठ करती थी, उनको ही अपने आराध्य प्रभु मानती थी। चौथा है, कवि ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो एक रूप माना है ईश्वर का, यानी भगवान का एक रूप माना है कवि ने। पांचवा है, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? पति के रूप में मीरा ने श्री कृष्ण को स्वीकार किया। और महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है 8 या 8 से अधिक होती है महाकाव्य में सर्गों की संख्या। तो स्क्रीनशॉट लीजिए पूरे प्रश्नों का, आप अच्छे से कंप्लीट कर ले। तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखना है। पहला है, भारतीय गायिकाओं में डेडेस को बेजोड़ गायिका कहा गया है। किसको कहा गया है? लता मंगेशकर को। इनकी जो आवाज थी बहुत मधुर वाणी में ये गाया करती थी। और दूसरा है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डेडेस भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। तीसरा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व डेडेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। चौथा है, मनु भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुत चर्चित डेडेस है। तो क्या है? टीवी धारावाहिक। छठा है, छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। कितने हैं? 4 स्तंभ है छायावाद के। सातवां है, कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता डेडेस मानी है। तो कितनी सत्ता मानी है इन्होंने? ईश्वर की एक ही सत्ता मानी है और ईश्वर का जो रूप है वो भी कितना माना है? एक ही रूप इन्होंने माना है। तो ये आपके रिक्त स्थान भी हो गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपकी जोड़ियां हैं। मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर नागर। दूसरा है, कुल की हानि तो परिवार की मर्यादा। तीसरा है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। चौथा है, कुंडली या छंद तो 24 मात्राएं हैं इसमें। रस के अंग है तो कितने हैं? 4। और जलद का आएगा आपका कमल। तो ये आपकी जोड़ियां भी हो गई। कंप्लीट करते चले पूरे प्रश्नों को। आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपके लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में, तो अच्छे से पढ़े पूरे प्रश्नों को। ये आपका चौथा और पांचवा प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य। तो स्क्रीनशॉट ले आप पूरे प्रश्नों का, अच्छे से कंप्लीट करें। साथ में अपने तरफ से भी आप जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप करें, ताकि एग्जाम में आपको और अच्छे से अंक मिले। और ये छठा प्रश्न, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? सातवां, भक्ति काल की 2 विशेषता लिखिए। आठवां, धन राम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? इतिहास में इस प्रीति का वर्णन नहीं मिलता है, क्यों? नौवां है, कहानी के तत्वों के नाम और गव्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखने हैं। 10वें में लता जी की गायिका की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन। और जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं? पत्रकारिता क्या है? स्पष्ट कीजिए। 12वें में छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। और वाक्य शुद्ध करके लिखिए। गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है और मेरे को आपकी परीक्षा लेना है। और रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? उदाहरण दीजिए। 15वें में निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखना है। सचिन आज मथुरा जाएगा, प्रश्नवाचक यानी निषेधवाचक वाक्य। और दरवाजे पर शायद कोई आया है, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो पूरे प्रश्नों का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। और ये यहाँ से भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है इनको। अब बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। तो ये आपका 16वां प्रश्न, प्रेमचंद्र अथवा शेखर जोशी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए।
3 नंबर का है रचना, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। 17वां है कबीर दास अथवा मीराबाई का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। 18वां है बिरादरी का यही सहारा होता है। गलता लोहा कहानी के कथन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, किसने किससे कहा। दूसरा है किस प्रसंग में यह कहा गया, क्या यह कथन सार्थक रहा। तो 3 नंबर का है। स्क्रीनशॉट ले इतने प्रश्नों का। और जो 19वां प्रश्न है इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। पूरे गद्यांश को अच्छे से ध्यान से पढ़िए। और आपका प्रश्न है, हमारे ऊपर किसका उपकार है, लेखक किसकी सेवा करने के लिए कह रहा है, और ऋण का विलोम शब्द क्या है। ऋण यानी कि कर्जा होता है, तो कर्जे का उल्टा शब्द आपको लिखना है। क्या होगा इसका। और ये यहाँ से 20वां प्रश्न और ये 21वां प्रश्न, तो अच्छे से कंप्लीट करें पूरे प्रश्नों को।